कांग्रेस अध्यक्ष बनने की रेस में चल रहे शशि थरूर अपने प्रचार के लिए गुजरात के अहमदाबाद आए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के उम्मीदवार शशि थरूर आगामी चुनाव के प्रचार के लिए आज वडोदरा आए। कांग्रेस सांसद थरूर के अलावा अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी पार्टी अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं, जिनके लिए चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। थरूर ने आज बुधवार दोपहर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने गुजरात दौरे की शुरुआत की। यहां उन्होंने महात्मा गांधी का चरखा चलाने का आनंद लिया। शशि थरूर ने गांधी आश्रम की विजिट करते हुए इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी ली और यहां आने की खुशी भी व्यक्त की। इसके बाद वे पार्टी द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस प्रतिनिधियों और मीडिया से मिले और उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने का भरोसा जताया। मैं तो अभी इसी हॉल में भरे हुए पीसीसी डेलीगेट्स के साथ चर्चा करके मेरे जो सिद्धांत है, मेरे जो संकल्प है पार्टी के भविष्य के लिए, ये सब बातचीत किए। मैं अभी दोबारा लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे 2-3 चीज़ें कहूँ और उसके बाद आपके प्रश्न में जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहली बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ महात्मा गांधी जी की भूमि पे फिर आना। मैं अहमदाबाद आके कुछ साल हुए हैं, मैं कई बार आ चुके हैं, लेकिन अभी 3-4 साल से मुझे आने का मौका नहीं मिला। मैं खुश हूँ कि इस बार दोबारा आके साबरमती आश्रम में फिर एक और बार जाके गांधी जी को प्रणाम करना और उनके जो मूर्ति है उस पर हारा चढ़ाना और उसके बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं हमारे माध्यम मित्रों को धन्यवाद भी कहता हूँ कि मैं गुजरात में इस बार आया हूँ क्योंकि 17 तारीख को हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है। मैं एक उम्मीदवार हूँ, 2 उम्मीदवार हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के बारे में जो कुछ हमारे तरफ से कहना है कि सुन ले, जो भी हमारे पीसीसी में आके सोमवार पे वोट डाल देंगे, उनके मन में क्या क्या है समझने के लिए और मेरे मन में उनको समझाने के लिए। दूसरी बात यह है, और आप सब जानते हैं कि ये तो पार्टी के भीतर का एक चुनाव है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में असर पड़ेगा पूरे देश में, क्योंकि हमने देखा है कि इस चुनाव का शुरुआत से ही पब्लिक का ध्यान, अब माध्यमों के ध्यान बहुत हमारे पार्टी के ऊपर पड़े हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छा है क्योंकि पार्टी को आकर्षित करते ये चुनाव आगे जा रहे हैं। आपको पता है कि किसी और पार्टी में इस किस्म के चुनाव नहीं हुई है, ताकि हमारे नेतृत्व को हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खुद तय करें। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा उदाहरण है पार्टियों के लिए कि दूसरे पार्टी को भी सोचना चाहिए कि वो कैसे उनके नेतृत्व को चुन लेते हैं। भाजपा उनके नेता, उनके अध्यक्ष को चुन लिया, एक दिन अखबार में पढ़ते हैं कि किसी और का नेता बनाया। यहाँ तो हम हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ के तय करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब राहुल गांधी ने खुद दिया 3-4 दिन पहले, जब वो भारत जोड़ो यात्रा के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। किसी ने यही पूछा तो उसने कहा, देखिए हमारे 2 वरिष्ठ नेता इस चुनाव में खड़े हैं, दोनों को आप लोग अपमान कर रहे हैं अगर आप सोचें कि उनको किसी भी प्रकार से रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में अगर हमें इस स्थिति तक पहुंच गए कि हम पार्टी के अध्यक्ष स्थान पे लड़ने के लिए हमें तो इतना विश्वास है, अपने आत्मविश्वास है, तो मतलब यह है कि हम जानते हैं कि कैसे इस पार्टी में काम करना है। इसका मतलब नहीं है कि हम गांधी परिवार से दूर रहना चाहते हैं। गांधी परिवार हमारे पार्टी की एक बहुत बड़ा एसेट है। मैं चाहता हूं कि गांधी परिवार, उदाहरण ले लूं तो राहुल गांधी जी, जैसे मैंने कह रहा था हमारे डेलीगेट्स को, जो वो भारत जोड़ो यात्रा में कर रहा है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है हमारे पार्टी के लिए।